हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश और उसका स्रोत है। आप सबसे पहले पहले एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। पहला पॉइंट है आप लोगों का प्रकाश और उसका स्रोत। देखिए कि किसी वस्तु को देखने के लिए आँख में प्रकाश का पहुँचना आवश्यक है। प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों में छवि बनता है। उस वस्तु का छवि हमारी आंखों में बनता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर उस वस्तु का छवि हमारी आंखों में नहीं बनेगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अब है कि प्रकाश क्या है। इसका परिभाषा देते, प्रकाश क्या है, क्या परिभाषा दिया गया है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। जो हमारी आँख है ना, जो आँख में से जो ऊर्जा निकलती है, जो रोशनी जिसकी सहायता से हम देखते हैं किसी वस्तु को, वही उसे ऊर्जा कहा गया है यहाँ पे। और उसके बाद प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसी ऊर्जा को हम अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे देखते उसे प्रकाश कहा गया है यहाँ पर। अब है कि प्रकाश स्रोत। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहता है, अर्थात जिस भी वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए दिया गया कि सूर्य हो गया, सूर्य से भी प्रकाश निकलती है, मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलती है, बिजली का बल्ब से भी प्रकाश निकलता है और दीपक से भी प्रकाश निकलता है। अब है कि वस्तुओं का प्रकार। यहाँ पे वस्तुएं दो प्रकार के हैं। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, और प्रदीप्त वस्तुओं को दीप्तमान वस्तुएं भी कहा जाता है। ये बात है क्या, प्रदीप्त वस्तु को दीप्तमान वस्तु भी कहा जाता है। इसका परिभाषा यहाँ देखिए कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अर्थात जिस भी वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्पन्न होना उसे प्रदीप्त वस्तु कहा गया है। स्वयं उत्पन्न करेगी प्रकाश, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा गया। अभी इसका एक एग्जाम्पल यहाँ से देखिए, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से। इसका एग्जाम्पल सूर्य हो गए, तारे हो गए, जलता बल्ब और मोमबत्ती, ये सब जो है ना स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। स्वयं यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है खुद, या किसी वस्तु का सहारा नहीं लेती है प्रकाश उत्पन्न करने में। अब है कि दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। इसका परिभाषा देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती लेकिन दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से दिखाई देते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं। मतलब हो गया कि इसमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, प्रकाश वह अपने आप को दिखाई देने के लिए किसी दूसरे वस्तु का सहारा लेगी। एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी का सहारा लेती है, तभी ये चमकती है। अब दूसरा मेज है। मेज भी सहारा लेता है सूर्य का प्रकाश का दिन में दिखाई देने के लिए। कुर्सी भी सहारा लेती है दिखाई देने के लिए, पुस्तक भी लेती है सहारा। अब है कि प्रकाश का परावर्तन। इसका डिफिनेशन देखते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि दर्पण में चेहरा दिखाई देना, शांत जल में प्रतिबिंब। अब इसको हम आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ पे चित्र ये दिया गया है। ये मान लो कि ये आप लोगों का ये दर्पण हो गया। ये दर्पण हो गया M1 और M2। ये हो गया सूर्य, जहाँ से आप लोग किरण निकल रही है। सूर्य से एक किरण निकला, इस तरह आया और यहाँ दर्पण पर टकराया और ठीक उसी माध्यम में लौट गया। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो किरण आती है इधर से तो इसे आपतित किरण कहा जाता है, और जब इसे टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। जब किसी समतल रेखा पर 90 डिग्री का जब
कोण बनता है तो बीच में एक अभिलंब माना जाता है, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ये बुक पॉइंट आप अपने बुक में नोट कर लीजिएगा, और ये फिगर भी बना लीजिएगा। अब है कि प्रकाश का प्राकिरणन। प्रकाश का प्राकिरण, जब प्रकाश धूल, धुआं या सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब इसे ध्यान रखिए कि जब पुराना घर होगा, जो पुराने ज़माने का घर, उसमें से जब घर बनता है जो उसमें कई न छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो उसमें से सूर्य की किरण जो आती है इस छिद्र के माध्यम से हमारे घरों में आती है, इस तरह सीधी रेखा बनाती है एक, और इस रोशनी में हमें छोटे 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 धूलकण दिखाई देते हैं, कई प्रकार के जो गतिशील रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। जब यह प्रकाश इस धूलकण पर पड़ता है तो यह धूलकण चारों तरफ प्रकाश का परावर्तन कर देती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन नाम दिया गया। इसका एग्जाम्पल है कि आकाश का नीला रंग दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय लाल रंग का दिखाई देना। अब है कि प्रकाश की किरणें। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश के चलने की दिशा को प्रकाश का किरण कहते हैं। अभी इसका प्रकार दिया गया है, किरण पुंज का प्रकार हो गया ये। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज का, अर्थात प्रकाश जितने भी होंगे उसके समूह को किरण पुंज कहा गया। बाकी किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं किरण पुंज, जिसमें से पहला है आप लोगों के किरण पुंज अपसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज में किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ से मान लो ये टॉर्च जलाए, ये टॉर्च को यूज कर रहे हैं और यहाँ से रोशनी फैल रही है, इधर जा रही है, कुछ 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 इधर जा रही है। ये बिंदु हो गया, इस बिंदु से रोशनी फैल रही है इधर उधर सारी तरफ है, वही हो गया कि अपसारी, उसे अपसारी किरण पुंज कहा गया। यहाँ पर कि बल्ब से निकलने वाली प्रकाश, यहाँ से फिगर के भी मान लो कि ये बिंदु हो गया, यहाँ पे बिंदु ए, और यहाँ से किरण निकल रही है, फैल रही है किरण दिशा की तरफ अपने आगे की ओर, इसे अपसारी किरण पुंज कहा गया। अब है कि दूसरा समांतर किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। मतलब कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर, मतलब अगर यहाँ से मान लो ये टॉर्च कोई जलाया गया, इसमें से रोशनी ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे, ये अपने ठीक समांतर चलेगी किरण, यह किरण समांतर चलेगी, कोई इसको टच नहीं करेगा, कोई किरण आपस में। यहाँ से फिगर भी देख सकते हैं, ये हो गया फिगर आप लोगों का समांतर किरण पुंज का। कोई किरण आपस में टच नहीं करेगी, सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करेगी किरण। अब है कि दूसरा अपसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की किरणें किसी एक बिंदु की ओर आते हुए प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए उत्तल लेंस द्वारा एकत्रित सूर्य की किरणें। यहाँ पर के लिए यहाँ पर फिगर दिया गया, फिगर देखिए, अब फिगर से समझाते हैं आप लोगों को। मतलब यहाँ से एक सूर्य निकला, यहाँ से सूर्य है और सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर आ रही है तो किरण कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे किरण आ रहे हैं और यहाँ पे ये सभी बिंदु किसी एक बिंदु पर मिलेगी, किसी एक बिंदु में, जो इसी बिंदु को सब क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इस बिंदु को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। चलिए आप लोगों का आप क्लासेस समाप्त हुआ, आप मिलते हैं आप लोगों को फिर से नेक्स्ट डे में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा वीडियो।